अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग। और ये भी बताया था कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चंस एनटीएस नेट के टेस्ट में, गेट के और एंट्री टेस्ट जो देते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये इंक्लूड होते हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमफिल में एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 15 मार्क्स का एनालिटिकल रीजन का सिलेबस जो है वो इंक्लूड होता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को पिछले तमाम लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। आज हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपने तवज्जो के साथ समझना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि उन लोगों को जो भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं वो आसानी से मिल सके। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकता है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो चले जी, हम आज अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि 6 रेसर्स आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू कंप्लीट इन आर रेस, there is no tie, the outcomes are as follows। हमारा सवाल ये है कि कहता है कि 6 बंदे हैं जिन्होंने किसी रेस में हिस्सा लिया है और इस उसमें से कोई बंदा भी आपस में टाई नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ कंडीशंस गिवन है, हम उन कंडीशंस को देखते हैं। और हमेशा जो एनालिटिकल के सवाल होते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज होती है जो कंडीशंस गिवन होती है, हमें उनको अंडरस्टैंड करना। अगर आप कंडीशंस जो गिवन है उनको अच्छे से पिक करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो आपके जो जितने भी ऑप्शंस होंगे आगे सॉल्व करने वाले वो आप इजीली कर सकते हैं। तो हम इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एस डज नॉट विन। तो इसका पहली कंडीशन ये है कि जो एस है वो विन नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन है ओनली टू रेसर्स सेपरेट यू एंड वी। इसका मतलब ये है कि u और v जो है इनको कोई से दो रेसर्स सेपरेट कर रहे हैं। मींस के u और v के दरमियान कोई दो रेसर्स और आ रहे हैं जो इनको अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन है r इज बिहाइंड u एंड v, कि जो हमारा r है वो u और v से पीछे है। कि फर्ज किया इस तरह बंदे रेस में दौड़ रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, 2 3 4 5 6, इस तरह ये यानी कि बंदे भाग रहे हैं। तो कहता है कि अगर आपका u और v ऐसे इधर आता है तो इसका मतलब है कि जो r है वो इनसे पीछे होगा, वो फिर यही कहीं पीछे होगा 6 नंबर पे। ये चीज वो कहना चाह रहा है। तो थर्ड कंडीशन थी r इज बिहाइंड u एंड v, कि जो r है वो u और v से पीछे है। नेक्स्ट कंडीशन है s इज अहेड ऑफ v विद वन रेसर इंटरविनिंग, कि जो s है वो v से आगे है वन रेसर, एक रेसर छोड़ के। कि s जो है वो v से एक स्टेप आगे है, यानी कि s और v के दरमियान भी एक रेसर आ रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह यहाँ पे हमारा s है तो यहाँ पे कोई और होगा और यहाँ पे v होगा, यानी कि v से एक स्टेप एक रेसर s आगे होगा। उसके बाद जो हमारी लास्ट कंडीशन है, w इज अहेड ऑफ u, कि जो w है वो u से आगे होगा। ठीक है, कि जो u है वो w से पीछे, मींस के अहेड है कि जो w है वो u से आगे होगा। तो ये हमारी कंडीशंस थी। मैं दोबारा कंडीशंस को रिवाइज करता हूं, साथ हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल में नंबरिंग कर लेता हूं। ये मेरे पास एक मैंने टेबल ड्रा किया है, तो इसमें मैं नंबरिंग लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मैंने पोजीशंस बना दी हैं, क्योंकि 6 बंदे हैं ना जिन्होंने रेस में हिस्सा लिया, जो रेस में दौड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन देखनी है कि एस डज नॉट विन, कि जो एस है वो विन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि एस की पोजीशन 1 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 तो उसकी होगी ना जो विनर होगा। तो पहली कंडीशन है कि एस विन नहीं करेगा। फिलहाल आप एस को नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर एस विन नहीं कर रहा तो उसके बाद आपको भी नहीं पता कि एस की कौन सी पोजीशन होगी। तो
इसलिए जब भी आपने टेबल या कोई डायग्राम ड्रा करनी है तो सारी कंडीशंस को मद्देनजर रख के फिर करनी है, ताकि वो कंडीशंस आपके टेबल को सेटिस्फाई भी करें। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, ओनली टू रेसर्स सेपरेट यू एंड वी, कि यू और वी को कोई से दो रेसर जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मींस के यू और वी के दरमियान कोई दो रेसर आ रहे हैं। तो फर्स्ट किया, मैं यू को लिख लेता हूं यहां पे, एक दो रेसर बीच में आ गए, और वी मैंने लिख दिया यहां पे, क्योंकि यही स्टेटमेंट थी ना कि टू रेसर्स सेपरेट यू एंड वी, कि यू और वी को कोई से दो रेसर जो है वो अलग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि यू और बी को हम यही पोजीशन क्यों दी है, तो ये अभी नेक्स्ट कंडीशन जब पढ़ते हैं तो आपका ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है आर इज बिहाइंड यू एंड वी, कि जो आर है वो यू और वी से पीछे है, तो इसका मतलब ये यू है ये वी है, तो इन दोनों से पीछे है आर, तो फिर आर की पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन थी एस इज अहेड ऑफ वी विद वन रेसर इंटरवेलिंग, कि जो एस है वो वी से एक रेसर आगे है, तो इसका मतलब है कि ये वी है तो एस इससे एक रेसर आगे आएगा, तो ये एक रेसर छोड़ दो तो फिर एस की पोजीशन कौन सी आएगी, ये वाली। ये देखो वी से एक रेसर आगे है, यानी कि एक स्टेप आगे होगा एस। ये हमारी थी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन है W इज अहेड ऑफ U, कि जो W है वो U से कैसे, जो W है वो U से आगे है। अब जो आपका सवाल था पहले कि हमने U और V को यहीं पे क्यों लिखा है, उसका आंसर ये आपको मिल गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं U को यहाँ पे लिखता और V यहाँ पे आता तो फिर हमारा जो S था एक स्टेप आगे जो आना था उसकी पोजीशन सही नहीं बननी थी, फिर उसके बाद हमने जो R था वो उसके पीछे लिखना था, यानी कि हमारा टेबल फिर वो सेटिस्फाई नहीं करना था इन कंडीशंस को। अब लास्ट कंडीशन है कि W इज अहेड ऑफ U, तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि W जो है U से आगे है, तो फिर W की ये पोजीशन आ जाएगी। फर्ज किया कि अगर मैं U यहाँ पे ले लेता, V यहाँ पे ले लेता, तो फिर V से एक स्टेप, ये ऐसे मैं ड्रा करता हूँ ग्राफ वैसे समझाने के लिए, ये अगर आप फर्ज करें कि ये कर लेते तो आप क्या करना था, V से एक स्टेप पीछे ये R आ जाना था, V से एक स्टेप आगे S, तो फिर W कहाँ पे आना था, W की पोजीशन ही नहीं बननी थी। तो इस वजह से हमने सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखा और उस लिहाज से हमने टेबल को ड्रा करना है, क्योंकि मेन हमारा जो टारगेट होता है वो टेबल होता है या डायग्राम कोई भी जो इन कंडीशंस को देख के बनेगी। उम्मीद है कि आपको टेबल की समझ आ गई होगी। अब जो बाकी बच गया हमारे पास एक जो जगह बची है उसकी जगह पे कौन सा बंदा रह गया, टी रह गया, तो फिर ये टी की पोजीशन होगी। ठीक हो गया। कंडीशंस में रिवाइज करता हूं कि S डज नॉट विन, S विन नहीं करेगा, ओनली टू रेसर्स सेपरेट U एंड V, साथ साथ चेक हो जाएगा हमारा टेबल ठीक बना है कि नहीं, कि U और V के दरमियान दो रेसर्स आ रहे हैं, तो ये U था ये V था, इन दोनों के दरमियान कितने रेसर्स हैं, 1 2, यानी कि दो रेसर्स आ गए, इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद तीसरा R इज बिहाइंड U एंड V, R U और V से पीछे है, तो ये देखो ये U था ये V था और R देखो इन दोनों से ही पीछे है। उसके बाद था S इज अहेड ऑफ V विद वन रेसर इंटरवेनिंग, कि जो S है वो V से एक रेसर आगे होगा, तो ये देखो ये V था ये एक रेसर और ये S, यानी कि एक स्टेप S आ गया, मींस के ये थर्ड, ये हमारी कंडीशंस भी ठीक लिखी हमने। उसके बाद लास्ट कंडीशन थी W इज अहेड ऑफ U, कि जो W है वो U से आगे होगा, तो ये देखो W U से आगे है। ये हमारी कंडीशंस थी जो हमने टेबल ड्रा कर दिया। अब हम हमने अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हु इज ऑन द फिफ्थ पोजीशन, कि हमने ये बताना है कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा बंदा है। अब आपने सबसे पहले देख लेना है कि हु इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, पहला पोजीशन आर है, दूसरा एस है, तीसरा टी है, फिर यू है, फिर वी है। तो आप सीधा टेबल पे जाके देख लो कि पांचवी पोजीशन फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है, वी, तो इसका मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई।
उसके बाद आपका दूसरा सवाल है हाउ मेनी रेसर्स सेपरेट आर एंड डब्ल्यू, जो आर और डब्ल्यू है उसको कितने रेसर सेपरेट कर रहे हैं, मींस के उन दोनों के आर और डब्ल्यू के दरमियान कितने रेसर्स आ रहे हैं। तो ये यहां से देखना है, ये डब्ल्यू है ये आर है, दरमियान में कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है द रेसर बिटवीन टी एंड वी, कि टी और वी के दरमियान कौन सा रेसर है। पहला ऑप्शन है नन, दूसरा डब्ल्यू यू एस आर। अब टी और वी के दरमियान देखा जाए तो टी और वी के दरमियान कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर इसका आंसर क्या आएगा, नन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा लास्ट जो सवाल है वो ये है कि इफ एट द एंड ऑफ रेसर at the end of race racer U is disqualified by judges, the racer S finishes in which position। कहता है कि अगर रेस के लास्ट पे आपका जो रेसर U है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, यानी कि वो रेस से बाहर निकाल दिया जाए, जजेस उसे बाहर निकाल दें, तो फिर जो आपका S है वो कितनी पोजीशन पे आएगा। तो सिंपल सा है कि अगर यहाँ से U आप निकाल देते हो, ये U आप यहाँ से निकाल देते हो तो फिर S की सेकंड पोजीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर यू डिस्क्वालीफाई होता है तो आपका जो एस है उसकी पोजीशन सेकंड आएगी। तो फिर वो यहां से आपने देख लेना 1 2, ये आपकी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप कमेंट में अपना सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।